मम्मी जी, आप थोड़ी देर बैठो यहीं पर, हम लोग बस का पता करके अभी आते हैं। बहू, मैं यहाँ अकेले कैसे बैठूं? अनजान और नया शहर है, मैं यहाँ किसी को जानती भी नहीं हूँ। अरे मम्मी जी, थोड़ी देर की तो बात है, बस 10-15 मिनट में आते हैं हम लोग। आपको कहीं छोड़ के जा थोड़ी ना रहे हैं। मम्मी जी, वैसे भी आपको घर का एड्रेस तो पता ही है ना। बहू, हम तो पहली बार शहर आए हैं, हम ठहरे गांव के अनपढ़, हमें क्या पता एड्रेस कैसे ढूंढते हैं। आप फालतू में चिंता कर रहे हो मम्मी जी, आप बैठो यहाँ पर, हम बस यूं गए और अभी आए। चले राहुल? कितनी देर हो गई, पता नहीं कब तक आएंगे ये लोग। मम्मा, आप लोग दादी को लेने गए थे ना, कहाँ है दादी? बेटा, वो हमारे साथ नहीं आई हैं, उन्हें गांव जाना है, वो गांव में ही रहेंगी। पर मम्मी, दादी ने तो बोला था कि वो हमारे साथ ही रहेंगी हमेशा, फिर वो अब गांव क्यों जा रही है मम्मी? पिंकी, अब ज्यादा चिक चिक मत कर, चुपचाप बैठ गाड़ी पे। जब दादी मिलेंगी उनसे ही पूछ लेना क्यों नहीं आई हैं, समझी? पर मम्मी, मुझे दादी के साथ ही रहना है, मुझे दादी बहुत प्यार करती है। मम्मा, मुझे पिज्जा खाना है, मुझे पिज्जा खाने ले चलो ना। क्या है पिंकी, जब देखो जंक फूड खाती रहती हो, नुकसान करेगा ना, पेट खराब हो जाएगा। पापा पापा, मुझे पिज्जा खाना है, प्लीज मम्मा को मनाओ ना, मुझे लेके चलो ना पिज्जा खाने। हाँ हाँ बेटा, चलते हैं, ठीक है। अब मान भी जाओ काजल, बच्ची का मन है तो चलते हैं ना। राहुल, तुमने ही बिगाड़ कर रखा है इसको, तुम्हारी वजह से ये दिन प्रतिदिन जिद्दी होती जा रही है। आज तो चलती हूँ, लेकिन आज के बाद 1 महीने तक कोई जंक फूड नहीं। ठीक है मम्मा, फिर मैं जिद्दी नहीं करूँगी दोबारा। आज तो मज़ा ही आ गया, यहाँ का पिज्ज़ा सच में बहुत टेस्टी है यार। हाँ, वो तो है, चलो चलते हैं। बेटा। अरे माँ, तुम यहाँ? हाँ बेटा, कहाँ चले गए थे तुम लोग मुझे वहाँ छोड़कर? पूरे 3 दिन से ढूंढ रही हूँ बेटा तुम लोगों को, आज जाके मिले हो, शुक्र है भगवान का। ओ माँ जी, कहाँ चली गई थी आप? मैंने आपको बोला था ना माँ जी कि आप यहीं पर बैठना, पता नहीं कहाँ चली गई हैं आप। आपको जरा सी कोई बात समझ में नहीं आती है, बुढ़ापे में भी। हाँ? पर बहू, मैं तो कहीं नहीं गई, तुम लोग मुझे जहाँ छोड़कर आए थे, मैं 3 दिन से वहीं इंतजार कर रही थी तुम लोगों का। क्या 3 दिन वहाँ थी आप? राहुल, तुम चुप रहो, मैं बात कर रही हूँ ना मम्मी जी से। मम्मी जी, बहुत झूठ बोलने लग गई हैं आप। हम लोग तो गए थे वहाँ पर, लेकिन आप तो वहाँ पर थी नहीं। आपको पता है हमने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, कितना परेशान थे हम लोग। तो कैसी बातें कर रही है बहू, मैं तो वहाँ से 1 मिनट के लिए भी कहीं नहीं गई, इसी उम्मीद में कि तुम लोग आओगे और कहीं मुझे नहीं पाए तो वापस चले जाओगे, तो फिर मैं कहाँ जाऊँगी? अच्छा, तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? बूढ़ी हो गई हैं मम्मी जी आप, कुछ याद तो रहता नहीं है, क्या करती हैं आप, क्या बोलती हैं आप, और मुझे ही झूठा ठहरा रही हैं। और दूसरी बात, अगर हम लोग वहाँ नहीं आए थे तो आप वहाँ क्यों बैठी थी, गांव चली जाती। बहू, मैं गांव कैसे चली जाती, वहाँ तो अब कुछ बचा ही नहीं है। गांव में जो खेती बाड़ी थी वो तो सब बेचकर मैंने तुम लोगों को पैसे दे दिए, और तुम लोगों ने उसी पैसे से घर खरीद लिया यहाँ पर। अब मैं कहाँ जाऊँ, कैसे गांव जाऊँ, क्या खाऊंगी वहाँ? मम्मी, मम्मी, आपने तो बोला था कि दादी गांव। चुप, एकदम चुप। स्कूल के लिए लेट नहीं हो रहा है तुम्हें? खैर सब छोड़िए मम्मी जी, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आप हमें मिल गई हैं। चलिए घर चलते हैं। हाँ बहू, चलो जल्दी घर चलते हैं, मुझे बहुत भूख लगी है, 3 दिन से मैंने कुछ खाया भी नहीं है। क्या 3 दिन से आपने खाना नहीं खाया? कोई नहीं, चलिए घर चलते हैं। ये बुढ़िया 3 दिन से खाना नहीं खाई तो भी मरी नहीं, आके खड़ी हो गई सामने। चलो पिंकी बेटा, गाड़ी में बैठते हैं। आप क्यों गाड़ी में बैठेंगी? अरे बहू, गाड़ी में बैठेंगे तभी तो घर पहुंचेंगे ना। हाँ हाँ, पर अभी नहीं, आप यहीं पर बैठिए थोड़ी देर, हम लोग पिंकी को स्कूल छोड़कर आते हैं। नहीं नहीं बहू, अब मैं अपने बच्चों से बिल्कुल भी दूर नहीं जाऊंगी, मुझे भी साथ लेकर चलो। नहीं नहीं मम्मी जी, आप टेंशन मत लीजिए, बस यहाँ से 5 मिनट की दूरी है स्कूल की, बस हम यूँ गए और यूँ छोड़कर आ गए पिंकी को, फिर सब साथ में घर चलते हैं। ठीक है बहू, जल्दी आना।
मुझे बहुत भूख लगी है। हम्म। चलो राहुल, जल्दी चलें। हाँ हाँ, चलो चलो। हम्म। थैंक गॉड, आज तो बाल बाल बच गए, नहीं तो बुढ़िया को घर ही ले जाना पड़ता। मैंने तो सोचा था 3 दिन से भूखी कहीं पड़ी होगी, अभी तक तो टरक गई होगी। क्यों जी, तुम्हारी माँ क्या खाती थी जो इतनी मजबूत है, मरी भी नहीं अभी तक? मम्मी, पापा, आप लोग जानबूझकर दादी को रास्ते में छोड़कर आए थे और मुझसे झूठ भी बोला कि दादी गांव चली गई है। पिंकी, चुप एकदम। तुम अभी छोटी हो, कुछ नहीं समझती हो, और आजकल बहुत जुबान चलने लग गई है तुम्हारी। चलो स्कूल जल्दी, लेट नहीं हो रही हो क्या? मैं सब समझती हूँ मम्मा, भले ही मैं छोटी हूँ। चुप एकदम पिंकी, चलो स्कूल जल्दी। मम्मी, आप बहुत गंदी हो। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग। मैम, आज इतनी सुबह सुबह आपने हम लोगों को ऑफिस क्यों बुलाया है? यस मैम, क्या आप हमारा प्रमोशन करने वाले हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुम लोगों की हरकतें ही ऐसी हैं कि अब मुझे भी लगता है कि तुम लोगों का प्रमोशन हो ही जाना चाहिए। और हाँ, आप लोग पूछोगे नहीं कि आप लोगों को प्रमोशन किस लिए मिलने वाला है, कौन सा अनोखा काम किया है आप लोगों ने? आप क्या कहना चाह रहे हो मैम, मैं समझी नहीं। आप दोनों का सबसे बड़ा प्रमोशन करने वाली हूँ और आप दोनों आज ही जेल जाने वाले हो, पुलिस बस आती ही होगी। क्या मैम? पर मैम क्यों, हमने क्या किया है? जी हाँ, याद करिए जरा आप दोनों कि आप दोनों ने कुछ दिन पहले क्या किया था। हमने ऐसा क्या किया है मैम? अच्छा, तो अब आपको याद भी नहीं है? आपने अपनी बूढ़ी सास के साथ क्या किया है मैडम जी? कुछ याद आया? आप क्यों दोनों सिर लटका के खड़े हो गए हो? तुम लोगों को जरा सी शर्म नहीं आई? अपनी ही सास, अपनी ही माँ को ऐसे सड़क पर दर दर भीख मांगने के लिए छोड़ दिया। अब तुम लोग सोच रहे होगे कि मुझे ये सब पता कैसे चला। तुम लोगों को शायद पता नहीं होगा, मेरी बेटी भी तुम्हारी बेटी के साथ ही स्कूल में पढ़ती है और तुम्हारी बेटी ही मेरी बेटी से सब कुछ बता रही थी कि मेरे मम्मी पापा ने मेरी दादी के साथ जानबूझकर ऐसा किया है। और मेरी बेटी ने मुझे बताया। मैं जब कल स्कूल लेने गई ना मेरी बेटी को, तभी मैंने तुम्हारी बेटी से बात करी और उसने मुझे सब कुछ साफ साफ बता दिया कि कैसे तुमने उनको 2 बार रास्ते पे छोड़ दिया। एक बार तो बस स्टॉप पे और दूसरी बार कैफे के बाहर, और बहाना बनाकर कि अभी आते हैं 5 मिनट, आज तक उनको लेने नहीं गए तुम लोग। और उसके बाद ना मैंने तुम्हारी माँ को बहुत ढूंढा, तब जाके वो मुझे मिली, और है भी अभी वो मेरे गेस्ट रूम में। तो बस बस इसी का प्रमोशन देना था तुम लोगों को। सो पुलिस ने कंप्लेन कर दिया है, अभी आप लोगों का इनाम लेकर आते ही होंगे। राहुल, तुम बताओ, काजल तो फिर भी दूसरे घर की लड़की है, लेकिन तुम्हारी तो माँ है वो, तुमको 9 महीने अपने पेट में रखी है, एक एक पाई जोड़ जोड़ कर तुमको बड़ा करी है, तुम्हारे लिए कितना कुछ सही है, और तुम 9 महीने पेट में रखकर सारा काम किया है उसने, और तुम उनको बुढ़ापे में अपने घर तक में नहीं रख सकते। और दूसरा, वो कौन सी तुम्हारी अपनी कमाई मांग रही थी, उनकी सारी प्रॉपर्टी तुम लोगों ने उनको बेवकूफ़ बनाकर बेच दी और उन्हीं पैसों से अपना घर मकान बना लिया। अब वो जाए तो कहाँ जाए? अगर तुमको इतनी ही तकलीफ थी उनको साथ रखने से, तो उनकी प्रॉपर्टी क्यों बेची, क्यों लालच किया? छोड़ देते उनको, वो अपना कमाती खाती। नहीं, तुमने पहले उनको लालच दिया कि हम शहर ले जाएंगे, वो भी बेचारी बुढ़ापे में इस लालच के साथ सब बेच दी कि बुढ़ापा बच्चों के साथ निकालेगी खुशी खुशी, और उसके बाद तुमने उन्हें मरने के लिए सड़क पर छोड़ दिया। और हाँ, तुम्हारी जो भी प्रॉपर्टी है ना, सॉरी सॉरी, तुम्हारी काहे की प्रॉपर्टी, वो तो माँ जी की प्रॉपर्टी बेचकर तुम लोगों ने खरीदी है ना, तो सारी की सारी प्रॉपर्टी माँ जी के नाम कर देना, वरना तुम तो हमारी पहुंच जानते ही हो कि मैं क्या कर सकती हूँ। कोई नहीं बचा पाएगा तुम लोगों को। अब तुम लोगों को जरा सी शर्म नहीं आती? इंसानियत के नाम पर भी तुम उनको 2 रोटी का टुकड़ा नहीं दे पाए। और काजल, तुम तो एक औरत हो, एक औरत होकर दूसरे औरत का दर्द नहीं समझ सकी। कल को तुम्हारी बेटी बड़ी होगी और जो तुम उसको सिखा रहे हो वही तुम्हारे साथ करेगी, तो तुमको कैसा लगेगा? और ऐसे मुंह लटकाकर खड़े होने से अब कुछ भी नहीं होने वाला। जेल जाने के लिए तैयार हो जाओ, पुलिस आती ही होगी। नहीं नहीं मैम, प्लीज पुलिस को मत बुलाओ। सॉरी सॉरी मैम। यस मैम, सो सॉरी, प्लीज़ हमें माफ़ कर दो मैम। हम अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हैं। मैं काजल के कहने पर बहक गया था। अब मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं करूँगा और अपनी माँ को बहुत अच्छे से रखूँगा मैम। यस मैम, मैं कभी ऐसा नहीं करूँगी, मुझे माफ़ कर दीजिए। पहली बात तो मैं माफ़ करने वाली कोई हूँ नहीं, जो करना है तुम्हारी माँ जी ही करेंगी, और उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि वो तुम लोगों को कभी माफ़ नहीं करेंगी। तुम लोग चाहो तो उनसे मिल सकते हो, और हाँ, अगर उनसे मिलने जाना तो पहले सारी प्रॉपर्टी उनके नाम करना और वो पेपर लेकर ही जाना। समझ में आया तुम दोनों को? जी मैम, हम दोनों हाथ जोड़ते हैं आपके सामने। प्लीज़ एक बार हमें मौका दीजिए। हम दोबारा कभी भी ऐसा नहीं करेंगे।
सो सॉरी मैम। ठीक है, मेरे सामने रोने गिड़गिड़ाने से कुछ नहीं होगा। माफ़ी मांगना है तो अपनी माँ से जाकर मांगो, जिन्हें तुम लोगों ने इतनी तकलीफ दी है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? और हाँ, इस स्टोरी में आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि इसमें गलती किसकी है, बेटे की या बहू की। अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक का एक बटन जरूर प्रेस कीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को राम राम। अपना और अपने पूरे परिवार का खूब ध्यान रखिए।